एक समय की बात है। एक गांव में एक चुड़ैल और उसकी बेटी अकेले ही रहते थे। उस गांव में कोई नहीं रहता था, सिर्फ उसकी एक बेटी और चुड़ैल रहते थे। चुड़ैल बहुत खूंखार होती है और उसके डर से गांव में कोई मानव मनुष्य नहीं आती थी। और उसका बेटी एक इंसानी बच्ची थी, इसलिए वो छोटे में ही चुड़ैल उसको अपने गोद में ले लेती है और उसको पालने में लग जाती है। और तब जाके उसकी बेटी बड़ी हो जाती है। एक दिन, माँ, मैं ऐसी हूँ और तुम इतनी बुरी हो, ऐसा क्यों हो रहा है माँ? मैं देख रही हूँ, मैं इतनी गोरी हूँ और आप इतने डरावनी जैसा क्यों लग रही हो? वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, मुझे सब कुछ बात बताओ। मुझे तो लगता नहीं है मैं आपकी ही बेटी हूँ। क्या है ना मोना बेटे, तुम्हारे पिता और माता बचपन में तुमको छोड़ के यहाँ से चले गए थे, तो तुम छोटी बच्ची थी और एक सड़क के किनारे में गिरी हुई रो रही थी। तब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मुझको बहुत दया लगा, इसलिए मैं तुमको वहाँ से उठा लाई थी अपने घर में और मैं तुमको पाल परोस के इतना बड़ा कर दिया हूँ। और तुम्हारे माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं। अब क्या बताऊँ? क्या माँ ये बात सच है? कितने निर्दयी थे हमारे माता और पिता। मुझको एक रोड के किनारे छोड़ के चले जा गए थे। कितने निर्दयी थे वो। जो मैं कितनी लक्की हूँ जो आपने मुझको पाल परोस के इतना बड़ा किया। आज के बाद वो हमारे माता पिता मर गए हैं हमारे लिए। आज से तुम ही मेरी माता और पिता हो। आज से मैं तुमको सच्चे मन से अपना मान रही हूँ माता। हे मोना बेटे, तुम चिंता क्यों ले रही हो? अभी तक मैंने तुमको कोई दुख या तकलीफ दिया हो तो मुझको कहो। अभी तक मैंने तुम्हारे सगे बाप और सगे माँ भी कितना प्यार नहीं करते हैं जितना मैंने तुमसे किया है। चिंता मत लो, वो गए तो गए, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम जो भी करो मैं सब कुछ ला कर दूंगी। बोलो, क्या कमी हो गई तुमने तो तुमने आज ऐसा बात मुझसे कर दिया है? क्या हुआ है बताओ तो मुझको। नहीं माँ, कोई ऐसा बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ जानने के लिए ऐसा बात आपसे पूछा है। नाराज मत हो माँ, मैं आज के बाद तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं करूँगी और तुम्हारे चेहरे को मैं ऐसा गंदी और बुरी कभी नहीं सोचूंगी। मैं तो यही बात सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मुझको पता चल गया है माँ। चिंता मत लो, अब कुछ नहीं है। अब जो भी कहोगी तुम भी कहोगी। तुम्हारे लिए अब मैं भी जो भी करना करूँगी। दूसरी तरफ अंधेरी रात में और चंद्रमा की रात में दो चुड़ैल उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे और कहने लगते हैं, अरे हरी वाली बहन, गोरी साड़ी वाली बहन अभी तक तो नहीं पहुंची है। ये क्यों इतना देर कर दिया है? अभी तक हमको शिकार पर जाना है और वो अभी तक आई नहीं है। क्या होगा? अरे बहन, चिंता क्यों ले रही हो? अभी तो पूरी रात बाकी ही है। होगी बेचारी, आ रही होगी, कहीं पर रुक गई होगी कि तो अपने बेटी को वो मना रही होगी कहीं पर। वो अपने बेटी से जानती हो कितना प्यार करती है, तो चिंता मत लो, आ रही होगी। अच्छा बेटी, अब तुम घर में जाओ और मैं 1-2 घंटे के बाद आऊंगी। मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी आसमान में और मैं जा रही हूँ वहीं पर। तुम जाकर के सो जाओ, कोई अगर आएगा तो खोलना मत दरवाजा, जाओ। माँ, तुम्हारा रोज रोज वही रात में ही काम होता है, ऐसा कौन काम रहता है माँ? मुझको तो बताओ एक बार। बस बेटा, लोगों के घर में चोरिया होता है तो इसी को हम लोग पुण्य काम करते हैं। उसका चुराया हुआ सामान उसको वापस कर देते हैं। बस यही काम रहता है हमारा। जानती हो आजकल लुटेरे चोर कितने जाने लगते हैं और गांव-गांव में हम जाकर के सबकी मदद करते हैं। जो सामान चुराया होता है उसको छीन करके उन्हीं को फिर से दे देते हैं हम लोग। हे माँ, आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो। मुझको ये बात सुनकर कितना अच्छे लगा और इतना दिल खुश हो गया। ठीक है माँ, जाओ और का, वरना देर हो जाएगी।